Hello student, we are going to study about pattern in the chapter of shapes and patterns. Patterns. When different shapes or objects are placed in one particular way, they form a pattern. जब कुछ shapes या object को हम एक particular way में रख देते हैं या line में रख देते हैं तो वो एक pattern का फॉर्म या निर्माण करते हैं, बनाते हैं उन्हें। जैसे कि सबसे पहला जो एग्जाम्पल दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पर क्या है, सर्कल है, फिर ट्राइंगल है, देन फिर सर्कल, फिर ट्राइंगल, उसके नेक्स्ट सर्कल, फिर ट्राइंगल। सो ट्राइंगल के जस्ट आफ्टर क्या आ जाएगा सर्कल। सेकेंड पैटर्न क्या दिया हुआ है, दो यहाँ पर स्क्वायर दिए हुए हैं, उसके जस्ट बाद सर्कल दिया हुआ है एक, उसके जस्ट आफ्टर टू स्क्वायर फिर दिए हुए हैं और फिर जस्ट एक सर्कल दिया हुआ है। सर्कल के जस्ट आफ्टर टू स्क्वायर और दिए हैं, उसके जस्ट आफ्टर क्या आ जाएगा, एक सर्कल और आ जाएगा। तो ये हो गया एक, कुछ शेप्स को हमने डिफरेंट शेप को एक पैटर्न में लगाया हुआ है और इसी पैटर्न को हम कहते हैं, इसी फॉर्म को हम पैटर्न कहते हैं। जिस तरीके से हमने इनको यहाँ पर प्लेस कर रखा है और इसी प्लेस करने को, पर्टिकुलर वे में प्लेस करने को हम पैटर्न कहते हैं। इन अ पैटर्न शेप्स और ऑब्जेक्ट की रिपीटिंग। पैटर्न में क्या होता है, शेप्स और पैटर्न जो है वो ऑब्जेक्ट जो है वो रिपीट होते हैं। जैसे यहाँ पर रिपीट हो रहा है, सर्कल कितनी बार रिपीट हुआ है, 1 2 3 बार, और ट्राइंगल भी हमारा 3 टाइम रिपीट हुआ है। इसमें भी ऐसे हम देखेंगे कि स्क्वायर जो है वो हमारा 1 2 3 टाइम रिपीट है और जो सर्कल है वो हमारा 2 टाइम रिपीट है। तो इस तरीके से हम पैटर्न को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर नीचे एक एक्सरसाइज है, चूज द करेक्ट शेप फ्रॉम द बॉक्स टू द कंप्लीट द पैटर्न। मतलब यहाँ पर हमें शेप जो है वो करेक्टली चूज करना है पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर एक है स्क्वायर, उसके बाद है सर्कल, देन स्टार है, फिर हमारा स्क्वायर आ गया, तो स्क्वायर आ गया तो उसके जस्ट आफ्टर यहाँ पर क्या बना है, यहाँ पर है सर्कल, तो यहाँ पर हम ड्रॉ कर देंगे सर्कल। नेक्स्ट में है, सबसे पहले सर्कल है, देन स्टार है, देन स्क्वायर है, फिर सर्कल आ गया, तो सर्कल के जस्ट आफ्टर हम पहले देखेंगे तो है स्टार, तो यहाँ पर हम स्टार ड्रॉ कर देंगे। थर्ड में है स्टार, स्क्वायर, स्टार है, स्क्वायर है, सर्कल है, देन स्टार है, तो स्टार के जस्ट आफ्टर हम पहले देखेंगे तो है हमारा स्क्वायर, तो यहाँ पर हम स्क्वायर सर्कल कर देंगे। उसके जस्ट लास्ट में दिया हुआ है, सबसे पहले स्क्वायर, स्टार, सर्कल, फिर स्क्वायर। स्क्वायर के बाद यहाँ पर हम देखेंगे आफ्टर क्या था, आफ्टर था स्टार, तो यहाँ पर हम फिर से स्टार ड्रॉ कर देंगे। तो इस तरीके से हम पैटर्न्स को लगाते हैं, मैच करते हैं, और इन्हीं को हम शेप्स को या ऑब्जेक्ट को एक पर्टिकुलर वे में प्लेस करने को ही हम पैटर्न कहते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी हुई है, विच ऑब्जेक्ट विल बी नेक्स्ट टू कंप्लीट द पैटर्न, सर्कल इट। कुछ ऑब्जेक्ट पैटर्न दिया हुआ है, उसके ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, हमें बताना है कि उसमें उसके बाद कौन सा ऑब्जेक्ट आएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर मंकी, देन 2 लॉयन है, उसके बाद वन मंकी है, उसके बाद अब फिर हमें 2 लॉयन चाहिए, तो 1 तो लॉयन दिया हुआ है तो एक लॉयन और चाहिए, तो हम इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट में 1 कार, 1 वैन, 1 कार, 1 वैन, 1 कार एंड 1 वैन आ जाएगा। सबसे पहले कार थी, वैन, फिर कार, वैन, कार, वैन, तो ये हो गया। इस तरीके से हम इसको सर्कल कर देंगे। 2 आइसक्रीम, 1 हैट, 2 आइसक्रीम 1 हैट, अब 1 आइसक्रीम और आ जाएगी। हैन, कैमल, 2 कैमल है, 1 हैन 2 कैमल, 1 हैन एंड 2 कैमल, तो हम कैमल को सर्कल कर देंगे। ये है पैटर्न, इस तरीके से पैटर्न्स को हम ड्रॉ
करते हैं या उनको प्लेस करते हैं उनकी जगह पे। अच्छा, so next topic is rolling and sliding. Some object roll, some object slide. Push a ball, does it roll or slide? The ball rolls. जब बॉल को हम ऊपर से नीचे की तरफ करेंगे तो वो रोल करते हुए नीचे आ जाएगी। पुश अ टेबल, डज इट रोल और स्लाइड? टेबल को जब हम पुश करेंगे या धक्का देंगे तो वो क्या होगा, वो स्लाइड होगा, वो रोल नहीं करेगा। Can you see the girl slide? Do you also go to the playground and slide? ये जो है गर्ल जो है ये स्लाइड कर रही है। नेक्स्ट है some object both roll and slide. A coin can roll. जब कॉइन को हम घुमाएंगे तो वो गोल गोल रोल होगा, और जब हम कॉइन को ऐसे रख करके ऐसे खिसकाएंगे तो वो हमारा स्लाइड होगा। तो जो कॉइन है वो रोल भी कर सकता है और वो स्लाइड भी कर सकता है। मैच द पिक्चर्स विद द करेक्ट बॉक्स ऑफ रोल एंड और स्लाइड। यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इसमें हमें बताना है वो रोल है कि स्लाइड कर रहा है। सो टेबल को हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड। जो पेंसिल है वो रोल होकर नीचे हो रही है, और जो ये इसको भी हम स्लाइड से मैच करेंगे और इसको भी हम स्लाइड से मैच कर देंगे, और ये हो जाएगा हमारा रोल हो रहा है, इसको भी हम रोल से मैच कर देंगे। तो ये इसका पैटर्न, इसको हम स्लाइड कर रहे हैं, ये भी स्लाइड हो रहा है, गर्ल भी जो है वो स्लाइड हो रही है, और जो फर्स्ट हमने पढ़ा था उसमें भी ये रोल हो रहा है, और पेंसिल भी रोल होकर नीचे आ रही है, और ये भी रोल हो रहा है। केवल 2 थिंग्स जो है वो हमने यहाँ पर स्लाइड में मैच की हैं और बाकी सारी रोल में मैच हुई हैं। नेक्स्ट है मेक अ टेबल एज शोन बिलो, पुट अ टिक इन द करेक्ट बॉक्स। ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, रोल, स्लाइड, स्लाइड एंड बोट्स। बताना है वो स्लाइड करेगा या रोल करेगा या स्लाइड एंड रोल दोनों करेगा। सो सबसे पहले बॉल जो है वो रोल करेगी। पेंसिल बॉक्स क्या करेगा, स्लाइड। पेंसिल रोल एंड स्लाइड दोनों। बुक स्लाइड। एप्पल जो है वो रोल एंड स्लाइड दोनों करेगा। तो ये हो गया रोलिंग एंड स्लाइडिंग से रिलेटेड एक्सरसाइज। इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं और जानते हैं कि वो थिंग जो है वो स्लाइड करेगी या रोल करेगी। तो ये टॉपिक हमारा यहीं पर खत्म होता है, फिनिश हो जाता है। इसी के साथ हमारा चैप्टर भी यहीं पर वाइंड अप हो जाता है।